वंदे मातरम, जय परशुराम। आदरणीय मंच, आध्यात्म के हिमालय रूपी संतगण और उनसे निकली ये विशाल ब्रह्म गंगा के अवतरण पर आज विद्याधर नगर का ये स्टेडियम तीर्थ बन चुका है और इसकी मिट्टी चंदन बन चुकी है। आज इतनी बड़ी गंगा में स्नान करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता दोस्तों। हे अमृत वंशजों, तुम्हें नमन। कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्यु से हमें अमृत्यु की तरफ बढ़ना है, अमरता की तरफ बढ़ना है। क्या है मृत्यु? स्वयं ज्ञानवान, बुद्धिमान, शौर्यवान होते हुए भी कभी लोगों पे तो कभी सरकारों पर आश्रित होना है मृत्यु। जिनके पुरखों ने दंभी घनानंद को, उसकी राजशाही को खत्म कर स्वराज्य का सूर्योदय देश में किया, उनके वंशजों का राजशाही के आगे बेबस होना है मृत्यु। मैं मृत्यु को परास्त करने जा रहा हूं, मैं ब्राह्मण हूं। यह शंखनाद आज विद्याधर नगर से संपूर्ण देश में जाएगा मित्रों। जो दुनिया को आत्मनिर्भरता पढ़ाते हैं, पूरी दुनिया को आत्मनिर्भर होना सिखाते हैं, उनका दूसरों पे निर्भर होना है मृत्यु। मैं आज अमृत्यु की तरफ बढ़ना हूं और आत्मनिर्भरता के संकल्प को दोहराता हूं। 80,000 स्टार्टअप स्वरोजगार 8 लाख लोगों को नौकरी दे चुके हैं। भारत के अंदर किस तरीके से लोग स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें सबसे आगे हमारी सवर्ण जातियां और ब्राह्मण समाज है। यह है अमरता। स्वरोजगार, स्टार्टअप, आत्मनिर्भरता, ये सभी अमरत्व हैं। इसलिए हमें भत्ते, मुफ्त की रेवड़ियां नहीं, बल्कि टूल्स चाहिए, वो प्लेटफॉर्म चाहिए जिन प्लेटफॉर्म पे चढ़ करके हम आजीविका के संकल्प को ले सकें। वो प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर हमें स्किल्स चाहिए। हम किसी पर निर्भर नहीं होना चाहते। हमें कौशल दीजिए, फंड दीजिए। हमारे बच्चों को स्टार्टअप के लिए जो फंड चाहिए वो होना चाहिए, वो मिले। इस तरीके से हमें स्वरोजगार का अधिकार मिलना चाहिए। इन अधिकारों को मांग सबसे पहला समाज अगर देश में करता है तो वह ब्रह्म समाज है, ब्राह्मण समाज है। दोस्तों, जो मैं आज आपको जो घोषणा आज करने वाला हूं विप्र सेना के माध्यम से, वो अद्भुत है। मैं इस म्यूजिक को रिक्वेस्ट करूंगा कि म्यूजिक को बंद कर दें। एक ब्राह्मण था, वो शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से गांव-गांव में घूम करके अपना पेट पालता था। और उसने एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था तो क्या देखता है? एक ऐसी लोमड़ी जिस लोमड़ी के पीछे वाले पांव नहीं हैं, लेकिन वो हट्टी कट्टी है। ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ कि ये लोमड़ी हट्टी कट्टी कैसे है, ये तो शिकार भी नहीं कर पाती होगी। अचानक शेर आ गया। शेर आते हुए देख ब्राह्मण पेड़ के पीछे छुप गया और छुप करके क्या देखता है कि शेर आता है, अपना भोजन खाता है और बचे हुए टुकड़े लोमड़ी को दे करके चले जाता है। अब उसको समझ में आ गया कि ईश्वर जो है वो सबका पालन पोषण करता है। ऐसा सोचकर उसने दूसरे दिन से काम बंद कर दिया। गांव के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे वो बैठ गया, लेट गया। उसने सोचा ईश्वर ने मुझे ये घटना दिखाई है, इसका मतलब मुझे भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर सबका ख्याल रखता है। 3 दिन गुजर गए दोस्तों, कोई नहीं आया। एक साधु वहां से गुजरा, उसने कमंडल से पानी पिलाया कि ब्राह्मण देवता क्यों दुखी हो? उन्होंने कहा साधु महाराज, चोट हो गई मेरे साथ। तो ईश्वर ने एक घटना दिखाई, जिस लोमड़ी के दोनों पांव भी नहीं थे उसका भी पेट भरण हुआ। तो साधु महाराज हंसे और बोले, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हें घटना तो सही दिखाई थी ईश्वर ने, लेकिन संदेश नहीं प्राप्त कर पाए। संदेश ये था कि तू शेर बन, खुद भी खा और दूसरों को भी खिला। वो ब्राह्मण है
जिस पर पूरा देश टकटकी लगा करके देख रहा है। इसलिए आज विप्र सेना एक ऐसे प्रकल्प की घोषणा करती है और उसके लिए माननीय सुनील जी से मैं निवेदन करूंगा। सुनील जी ने अभी बताया कि इस प्रकार के आत्मनिर्भर केंद्र के लिए 20 करोड़ रुपए के मूल्य की एक जमीन पहले से ही जयपुर में आवंटित कर दी गई है और सोशल हब फॉर एम्प्लॉयबिलिटी एंड रेडीनेस SHER सोशल हब फॉर एम्प्लॉयबिलिटी एंड रेडीनेस यानी शॉर्ट फॉर्म हो गया शेर बनने के लिए शेर केंद्र, आत्मनिर्भर केंद्र, जहां पे हमारे बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टर और मार्केट, हमारे युवाओं को साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, रिसर्च, एंटरटेनमेंट, कंटेंट, बिजनेस एनालिस्ट और बिग डेटा जैसी नई नई विधाओं का प्रशिक्षण भी नहीं, स्टार्टअप बनाने के लिए फंड के साथ साथ ट्रेनिंग भी मिलेगी। मैं इसका स्वागत करता हूं और आप सभी का आह्वान करता हूं कि आप खड़े हो, एक ही जोश के साथ हम कहेंगे कि आप हनुमान और आपकी शक्ति का याद दिलाया था कभी जामवंत ने, आज इस पंथ आपके सामने है। इस शक्ति को जागृत कीजिए, शेर बनिए, आत्मनिर्भर केंद्र में पूरी जोर के साथ जयपुर में कहिए जय परशुराम, भारत माता की। धन्यवाद।